ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको माता मदानन से संबंधित एक ऐसी गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं। इस गूढ़ रहस्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यदि आप भक्त हैं और आपके पास अन्य कोई मरीज आते हैं, कुछ समस्या लेकर आते हैं, तो उनको भी आप इस विषय में अवश्य बताना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल नंबर और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलती नहीं करना चाहिए, एक दो कमेंट्स जो आई थी जरूरी कमेंट्स, उनके विषय में भी बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि ये उनके लिए भी हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनके लिए भी, माता मदन के लिए भी है, और अन्य तीर्थ स्थान पर जाकर क्या गलती नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो सभी के लिए नोजिबल है। जितने भी साधक हैं सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए इस विषय को आप ध्यान से पहले समझ लें। चाहे वो कोई झाड़ फूक करता हो या भक्ति करता हो, किसी तरह के भी आप पूजा भक्ति करते हो, ये वीडियो सभी के लिए है। सभी इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि सभी के लिए मैंने क्रम वाइज इसमें बातें बताई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वो क्या है? तो सर्वप्रथम तो ये कि आप यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, कल मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तीर्थ स्थान पर, अभी मेरा एक साथी है, मेरा ही एक साथी है, और वो बालाजी धाम गया। बालाजी धाम गया वो, हालांकि मुझे बिना बताए गया, बालाजी धाम पर गया, मेहंदीपुर बालाजी धाम में। और वहां पर वो 2 दिन रह के आया। वहां पर आने के बाद में उसका तुरंत जो नौकरी थी, तुरंत उसकी नौकरी छूट गई, और उसके ऊपर ऐसे पहाड़ टूटे कि वो एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गया, परेशान हो गया। और उसने ये बातें मुझे कल ही बताई कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मेरा काम भी छूट चुका है, और पिछले 1 महीने से मैं काम मेरा टूट गया है, और 1 महीने से मेरे खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कल उसके विषय में देखा, तो देखने पर पता लगा उसने क्या गलती की। उसने बालाजी धाम में जाकर किसी व्यक्ति का अपमान किया, और अपमान जिस व्यक्ति का किया, उस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी। वह हनुमान जी के दर्शन करने गया था, चलो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर उन्हें अहंकार शब्दों में कुछ अपशब्द उसने उस व्यक्ति के ऊपर बोल दिए। क्योंकि कभी भी, चाहे आपके पास ईश्वर की, आप कितने भी बड़े भक्त हों, लेकिन दूसरे व्यक्ति को देखकर, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, आप उसके ऊपर उंगली ना उठाएं, आप उसको गलत ना बोलें। क्योंकि दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या पता ईश्वर की कितनी बड़ी अनुकंपा हो, ईश्वर उसके ऊपर कितना प्रसन्न हो। आपके ऊपर प्रसन्न है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के ऊपर क्या पता आपसे भी ज्यादा आशीर्वाद हो, आपसे भी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी हो, आपसे भी ज्यादा उसके अंदर पावर हो। तो ऐसी कंडीशन में जब आप उसका अपमान करते हो, तो आप अपमान उसका नहीं, स्वयं उस ईश्वर का करते हो जिसके दर्शन आप करने गए। जिस ईश्वर को आप पूजते हैं, आपने उसका अपमान किया। तो ऐसी ही गलती मेरे पास उस आने वाले भक्त ने, हमारे जो साथी है, उसने की, कि उसने वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को डांटा, धमकाया, उसको अपने उसमें, कि भाई मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ, क्योंकि वो भी हनुमान जी की पूजा करता है, लेकिन करता तो है, लेकिन उसे ये अधिकार किसी ने दिया कि भाई दूसरे तो व्यक्ति को जो बालाधाम में दर्शन करने आया है, उसको तो डांट फटकार रहा है। इसको ये बात नहीं पता था कि उसके ऊपर इससे भी ज्यादा बड़ी पावर है, उसके ऊपर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा है, लेकिन वो अपने आप में सात्विक व्यक्ति था। इसने उसको तुच्छ आदमी समझकर और उसको भला बुरा कहा, उल्टी सीधे बातें कही, एक छोटी सी बात के ऊपर इन्हें बात का बतंगड़ बना दिया। और नतीजा यह निकला कि हनुमान जी रुष्ट हो गए, और रुष्ट होने से इसका काम का, कारोबार का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। तो आप भूल कर भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, कोई भी साधक हो, वहां कैसे भी कोई व्यक्ति हो, आपको हमेशा शांत बना रहना चाहिए। कोई बात होती है तो भी आप, गलती दूसरे की तो भी आप क्षमा आपको मांग लीजिए, भाई क्षमा चाहता हूं, मैं गलती हो गई। चाहे गलती दूसरे से भी हो, शांति में ही सब कुछ होता है। लड़े झगड़ने से कोई फायदा नहीं होता। लड़े झगड़े जितना आप ज्यादा करोगे उतना ही गलत होता है, अच्छा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कही जाते हैं, जो कि अपने आप में मर्यादा के लिए एक सर्वोपरि उदाहरण है। जो भी गलती हो, कुछ भी हो, आप गलती अपनी मान लीजिए, उस बात को टाल दीजिए। कभी भी बढ़ चढ़कर दूसरे व्यक्ति को बढ़ चढ़कर उसका जवाब नहीं देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात एक और है, वो ये है कि ये मेरे पास एक केस आया था अभी कुछ दिन पहले। वो केस ऐसा केस था कि उस व्यक्ति के घर में बहुत बुरा हाल हो रहा है, उस घर में इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हो क्यों रही है, उसके पीछे क्या कारण था। तो वह कहने लगा, महाराज जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, आप मेरे बारे में जरा देख कर बताइए, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तो उसके बारे में जब देखा गया, और देखने पर क्या रिजल्ट निकला, तो वो ये निकला कि उस व्यक्ति ने क्या किया था। उस व्यक्ति के घर में, किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी। घर में 5 में भाई बहन, और 5 में से किसी की भी शादी नहीं हो रही थी। और उनकी उम्र, जो सबसे बड़ा उनका लड़का था, वो 35 साल का था, 35 ईयर्स का बड़ा लड़का था, दूसरा लड़का 32 साल का, तीसरा लड़का 28 साल का। तो इस तरह करके उनकी सबसे छोटी जो लड़की थी वो 24 साल की है। अब देखो कि घर में किसी की भी शादी नहीं हो रही, और घर में
बहुत बुरा हाल। उनके फादर सरकारी जॉब पर, लेकिन घर में पैसे का बहुत बुरा हाल, पैसे मिल नहीं रहे, घर में बहुत बुरा हाल है। तो उनकी जब स्थिति देखी तो मैंने उन्हें अब से तकरीबन 5 साल पहले उनके बारे में देखकर बताया था कि भाई आपके घर में माता मदन रुष्ट है, माता मदन को मना लो, आपके घर में माता मदन पूजी जाती है, लेकिन आपने उसको पूजना छोड़ रखा है, उसको सही तरीके से नहीं पूज रहे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो लड़का मेरे पास आया था उसने मनोकामना रखी कि मैं माता मदन आपको पूजूंगा, मैं आपकी बच्ची भी दूंगा अगर मेरी शादी हो जाए। वो लड़का तीसरे नंबर का था, दो उससे बड़े हैं, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटी बहन है, बीच का लड़का। देखो कमाल की बात, माता ने अनुकंपा करी, उसी साल उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, बाकी की किसी की नहीं। बीच के लड़के की शादी हो गई। तो उसने खुशी खुशी मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी मेरा काम सिद्ध हुआ। हालांकि मिठाई वगैरह ना, वो पैसे वगैरह भी चढ़ा के गया, यहाँ सब काम करके गया, अच्छी बात है, प्रभु के चरणों में जो कुछ भी समर्पित करके गया। और उसके सब काम निर्विघ्न रूप हुए, बिल्कुल एकदम शांति से, बिल्कुल बड़े आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी शादी का कार्य निपटा। शादी हो गई, सुसज्जित पढ़ी लिखी सुंदर उसे पत्नी मिली। उसके बाद उसे मैंने एक बात बता दी थी कि भाई जब भी तेरा बेटा होगा या जब भी शादी का कार्य होगा तो आपको बच्ची देनी पड़ेगी। ये आप क्या कभी पहला चला करती थी, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। लेकिन वो माता मदन के मंदिर में जाया करता था, जब भी उसका मन, हफ्ते में महीने में जब उसका मन करता था जाता था, प्रसाद चढ़ा के आ जाता था। लेकिन जब उसके यहाँ एक लड़का हुआ तो लड़का होने के बाद में उसने क्या किया, उस बात को भूल गया कि मैंने उसे ये कहा था कि भाई तुझे बच्ची चढ़ानी है। ना तो उसने बच्ची चढ़ाई, ना ही वो मेरे पास मिल रहा है, ना ही उसने मिलने मेरे पास, ना ही कोई आवश्यकता नहीं है मेरे पास, ना था, लेकिन कम से कम जो चीज बताई थी उससे तो कार्य करता। उसने बच्ची नहीं चढ़ाई। माता फिर भी शांत रही और मैं क्या करता रहा, हर हफ्ते जाता, हर महीने जाता, जब भी तनख्वाह मिलती मंदिर में जाता और प्रसाद चढ़ा के आता। माता को 7 प्रकार का प्रसाद चढ़ा के आता। सब काम ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसने क्या करा, करीबन अक्टूबर नवंबर के बाद, दीपावली के बाद उसने क्या किया, कहीं पर मीट खा लिया। उसने कहीं पर मीट खा लिया। जैसे ही उसने मीट का भक्षण किया, भक्षण करने से माता रुष्ट हो गई। क्यों रुष्ट हो गई? क्योंकि उसकी अमानत जो देनी थी वो तो उसने दी नहीं। लड़का 2 साल का हो गया, 5 साल पहले उसकी शादी थी, लड़का 2 साल का हो गया। वो माता की तो अमानत उसने आज तक नहीं दी। माता ने फिर भी कुछ नहीं कहा, चलो भाई शुद्ध रूप से मुझे पूज रहा है, कोई आपत्ति नहीं, चलो पूजने दो, लेकिन देनी तो से है ही, उसकी याद आ जाएगी। लेकिन उसे याद नहीं आ रही थी और उसके बावजूद भी खुद मीट खा रहा है। माता को जो उसका हक बैठता है, जो उसका प्रसाद चढ़ाना था, वो उसको दिया नहीं। अब आप इसका ये अर्थ मत निकाले ना कि मैं भेंट दिलवाता हूँ या कुछ करता हूँ। मैं किसी की तरह भी किसी भी जीव जंतु की भेंट नहीं दिलवाता, ना ही मैं इसके पक्ष में हूँ, ना दिलवाता, ना दूसरे को छिली के कहता हूँ कि भाई इस तरह की भेंट देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए देनी चाहिए। तो अब हुआ क्या कि उस माता रुष्ट हो गई। रुष्ट होने के बाद में उसकी जो स्थिति हुई थी ना, बुरा हाल हुआ। उसके घर में उसकी वाइफ भी बीमार, बच्चा भी बीमार, घर गृहस्थी में बीमारी ही बीमारी। उसका कारोबार जो था, कारोबार में बिल्कुल ठप। नौकरी से वो छुट्टी करके बैठा रहा, क्योंकि घर बच्चों में कभी किसी को डॉक्टर, कभी किसी को डॉक्टर, कभी किसी को। अंत में आकर उसकी नौकरी भी छूट गई। बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कल वह बंदा मेरे पास आया था और कल जब मैंने उसके बारे में छानबीन कर देखा तो मैंने बताया कि माता रुष्ट है भाई, कहाँ गड़बड़ करके आया, क्या गलती तूने की? तो उसने बताया जी मैंने गलती तो कुछ नहीं की, मैंने सिर्फ वहां पर मीट खाया था अक्टूबर नवंबर में। मैंने कहा चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मीट तुमने खा लिया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन गलती कुछ और है, कुछ और मेरे सामने आ रही है। मुझे नजर आ रहा है कि बच्ची नजर आ रही है, तुम्हारी बच्ची तो कोई नहीं रुकी हुई। उसने कहा नहीं, मैंने शादी की बच्ची दी थी। और मैंने कहा भाई ये लड़का कब हुआ? कह रहे इसको 2 साल हो गए। मैं कहा इसकी दी थी? कह रहे इसकी दी नहीं मैंने कहा भाई मूर्ख आदमी, तुझे इस बच्चे की भी तो देनी थी। जब तेरे घर में इतनी बड़ी खुशी तो तुझे इस बच्चे की नहीं बच्ची देनी थी? जब तेरे यहाँ लड़का हुआ था तुझे इसके नाम की माता को बच्ची चढ़ानी थी। तो वो कहने लगे जी मैं तो, मेरी ध्यान ही नहीं रहा इस चीज का, बच्ची चढ़ानी थी, मैं तो बस खुशी में जाकर मिठाई चढ़ा के आ गया और बस मिठाई चढ़ाता हूँ हर महीने। और भाई मतलब खुद तू मिठाई चढ़ा रहा है माता को और खुद तू वो हाँ मीट खा रहा है। तो भाई बहुत बड़ी गलती करी उसने। उसने क्षमा मांगी, प्रार्थना करी। आज उसको कुछ सामान मैंने बताया था, आज बृहस्पतिवार है, आज वो चढ़ा के आएगा। कल वो दिखवाने आया था, आज वो चढ़ा के आएगा। उसको शांति, उसका कारोबार ठीक ठाक चलेगा, जब जाके फिर उस कार्यों को करेगा। तो ऐसी गलती ना करें, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। और एक चीज और मेरे पास कमेंट्स आ रही थी, वो ये थी कि आप अपना मोबाइल नंबर क्यों नहीं देते? आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। तो भाई मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन मैं ज़्यादा व्हाट्सअप नंबर सभी वीडियो में नहीं डालता। इन गिनी चुनी वीडियो में डालने के बावजूद भी कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसी आती है, कुछ मैसेज ऐसे आते हैं जिनको हम ऐसे बता ही नहीं सकते। जिन ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई आप एक बात है, पहली बात तो ये कि 200, 300, 200, 250 मैसेज डेली आते हैं। उन सभी मैसेज को पहली बात तो मैं पढ़ूं कैसे? पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई हम भी कारोबार व्यक्ति हैं, कारोबार करने वाले व्यक्ति हैं। तीसरी बात ये कि भाई मैं लोगों की समस्याएं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है
कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में जो भी चीज भी देखते हैं, देखने के बाद उसे बताते हैं भाई ये कार्य कर लेना, वो करते नहीं है, वो करते नहीं, उसका बोझ भार हमारे ऊपर पड़ता है। इस चीज की स्थिति एक बार नहीं अनेकों बार मैं झेल चुका हूँ। अभी पीछे होली गई है, होली को गई हुई ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी मार्च में ही होली थी, मार्च ही अभी चल रहा है। और मेरे ऊपर जो स्थिति मुझे झेलनी पड़ी वो मुझे पता किस तरह मैंने झेली, किस तरह मुझे झेलना पड़ा। कि मैंने होली को किसी को कोई कार्य बताया था कि भाई ये कार्य तुझे करना है, कोई पूछने आ गया, अचानक ही आ गया, उसको बता दिया, उसने जाके नहीं किया, वो कार्य मुझे करना पड़ा जाके। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो इसी ऐसी गलती ना करें। आपकी ऐसी गलती करने का मुझे समस्या आती है, इसीलिए मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं देता। क्योंकि मोबाइल नंबर देने पर 2-4 वीडियो में मैंने दिया हुआ है, कम से कम है 15-20 वीडियो में है लगभग। तो 15-20 वीडियो में जो नंबर दिया हुआ है उसके में भी इतने मैसेज आते हैं, और मैसेज भी वो आते हैं जिन बातों को मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, जिन समस्याओं को ऑलरेडी मैंने पहले ही सब वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो के अंदर आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। वीडियो बनाने के पीछे पर्पज भी यही है कि आपको आना ना पड़े, आप समस्या का समाधान घर बैठे आप वीडियो में देखकर अपने आप कर लें। आप भागदौड़ ना करें, कहीं ऐसे लुटते ना फिरें, ऐसे भक्तों के पास ऐसे धक्के ना खाते फिरें। आप अपनी समस्या का समाधान अपने घर पर ही कर लें। लेकिन करना कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं ये कि भाई किसी के पास जाएं, जाकर बस पका पका मिल जाए, दूसरा करके दे दे, बस पैसा लग जाए कोई बात नहीं, पैसा चाहे जितना लग जाए लेकिन दूसरा करके दे दे, बस खुद ना करना पड़े कुछ भी। आप ये चाहते हो, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये अगर मेरे सामने खाना रखा हुआ है तो इस खाना मैं पैसे से खाना खरीद सकता हूँ, लेकिन ये खाना मुझे खुद ही पड़ेगा। ये खाना मुझे खुद ही खाना पड़ेगा, ये मैंने खरीद सकता हूँ खाने को। तो ऐसे ही आप पैसे से सामान खरीद सकते हो, लेकिन कर्म आपको खुद करने पड़ेंगे। कोई चीज पानी है, कोई चीज प्राप्त करना है, तो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अब मेरे पास इस तरह के बेफजूल के मैसेज आते हैं जो नहीं आने चाहिए, जिनके सवाल बिल्कुल ही बेकार होते हैं, बिल्कुल ही एकदम बेकार होते हैं। तो यही कारण है कि मैं इसलिए अपने मोबाइल नंबर नहीं देता हूँ। ये समस्या है। सभी भक्तों को जय श्री राम।